यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, महाभारत टीवी सीरियल में आपने ये महेंद्र कपूर जी द्वारा कहा गया श्लोक अक्सर सुना होगा। इसका भावार्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और जो उस धर्म संस्थापना के लिए और अधर्मियों को नाश करने के लिए और जो सत्यवादी हैं, ये सत्य है, साधु समाज है, साधु समाज मतलब जो पवित्र समाज है, उसके उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। ये भगवान कृष्ण की वाणी है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज मैं जो एक टॉपिक आपके सम्मुख लेकर आया हूं वह है धर्म। आप सोच रहे होंगे कि धर्म के बारे में तो हम सबको जानते ही हैं। दोस्तों, जो हम ज्यादातर रूप में समझते हैं, धर्म को हम एक इंग्लिश शब्द का हिंदी रूपांतरण मानते हैं, जिसका इंग्लिश वर्ड है रिलीजन। जो पाश्चात्य सभ्यता है उसमें रिलीजन का भावार्थ धर्म माना गया है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हिंदू समाज में या भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये जो उसका भावार्थ है वह सही नहीं है। मेरे अनुसार जो रिलीजन है उसका सही और उचित जो अर्थ है वो संप्रदाय है। कैसे? हम ज़्यादातर मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी ये सब धर्म है। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये एक पंथ है, एक संप्रदाय है जिसको हम अलग अलग लोग अलग अलग देशों में अलग अलग समूह के लोग मानते हैं। लेकिन जो धर्म है उसका जो शब्द का मतलब है वो बहुत बड़ा है। कैसे बड़ा है? अब आपने हमारे पुराने ग्रंथ पढ़े होंगे, सुने भी होंगे और टीवी में कहीं देखे भी होंगे। आपने टीवी सीरियल भी आए हैं। रामायण देख लीजिए, महाभारत देख लीजिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए। ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें धर्म के बारे में बताया जाता है। लेकिन वहां पर कोई धर्म की जब बात होती है तो वहां कोई हिंदुत्व धर्म की बात नहीं होती है। अब गौर से महाभारत के जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें जो कृष्ण भगवान ने कहा है, बार बार अपने अर्जुन को धर्म की याद दिलाई है। वे धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध है। अब ये धर्म युद्ध कैसे हो सकता है? जो एक तरफ तो कौरव सेना खड़ी है और एक तरफ पांडव सेना है। पांडव जो सेना थे वो पांडु पुत्र थे और धृतराष्ट्र के पुत्र थे कौरव। उन दोनों के पिता तो एक ही थे आगे। तो ये दोनों तो एक ही संप्रदाय से हुए, हिंदुत्व को फॉलो करने वाले हुए ना। तो फिर धर्मयुद्ध कैसे हो गया? धर्मयुद्ध तो मतलब हो गया ना कि जो कोई हिंदू है कोई मुस्लिम से लड़े, या कोई हिंदू है सिख से लड़े, या सिख मुसलमान से लड़े। इस तरह से कोई मानेंगे ना हम तो धर्मयुद्ध को। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान कृष्ण ने भी आप श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि यह एक धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध मतलब, धर्म का मतलब यहां पर यह है कि हम अपने जो आचरण है उसमें सत्य कितने हैं, सत्य की तरफ किस तरफ हैं, परोपकार की तरफ किस तरफ हैं, लोगों के भलाई के लिए किस तरफ है, ज्ञानवान लोग कहां पर हैं, ईर्ष्या द्वेष से रहित कौन है, वह धर्म की लड़ाई है। जिस तरफ आप खड़े हैं, अगर आपको ये सब चीजें दिखती हैं तो वह आपका धर्म है। धर्म सिर्फ ये नहीं है कि मैं हिंदुत्व को फॉलो करता हूं, नहीं।
ये तो एक संप्रदाय है, एक सोच, एक पंथ है जिसको आप फॉलो करते हो। लेकिन आप धर्म की जब बात करते हो तो धर्म वह है जब में सबका भला हो। अब कृष्ण भगवान युद्ध को टालने के लिए उन्होंने जब आखिरी बार कौरव सेना के कौरव दरबार में पहुंचे तो उन्होंने पांडवों के लिए 5 गांव की मांग रखी थी। अब ये क्यों रखी थी भाई? युधिष्ठिर भी राजा थे एक जमाने में, तो उन्होंने इतनी छोटी मांग कैसे रख दी? वो इसलिए रखी क्योंकि वो धर्म की तरफ थे। और जो धर्म है ना, वो ये चाहता है कि आम लोगों का हत्या ना हो, आम लोगों के साथ परोपकार हो, आम लोग अच्छी जिंदगी जिए, आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो, आम लोग सत्य की तरफ हों, निष्ठा की तरफ हों, कर्तव्य परायण हों, संस्कारी हों। यह सब जहां जिस तरफ है वहां धर्म है। तो कृष्ण ने जब अर्जुन को बाद में जब युद्ध की घोषणा हो ही गई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम दूसरे संप्रदाय वालों से लड़ रहे हो, उन्होंने ये कहा कि तुम धर्म युद्ध कर रहे हो, अर्थात तुम असत्य को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जहां पे असत्यता है, जहां पे गुस्सा है, द्वेष है, पाप है, उसको आप नष्ट करने के लिए लड़ रहे हो। आज के मॉडर्न जमाने में आप देखिए कितने ही युद्ध होते हैं, कितनी ही लड़ाइयां हो रही हैं, ऐसे कितने ही निष्ठुर लोगों को निष्ठुर लोग हो गए हैं, कितने मासूम बच्चों को, बालिकाओं को, औरतों को, एक आम लोगों को कोई मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है, बम विस्फोट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बात को नहीं मानते, यानी हमारे धर्म को नहीं मानते। अब उनकी जो धर्म की परिभाषा है वह ये है कि भैया जिसको हम फॉलो करते हैं, जबकि धर्म की परिभाषा ये है ही नहीं। धर्म की परिभाषा तो है कि आप कर्तव्यपरायण रहें, लोगों का भला सोचें, तो आप धर्म की तरफ तो है ही नहीं। आप सिर्फ एक पंथ को पूज रहे हैं, एक पंथ को फॉलो कर रहे हैं, वो भी उस पंथ को जो किसी किताब में लिख दिया या किसी ने कह दिया उसको आप फॉलो कर रहे हैं। जो आज आपके सामने है उसको तो हम नकार दें। आप लोगों की जिंदगी कैसे सुधर सकती है, आम लोगों को शिक्षा कैसे मिल सकती है, आम लोगों को रोजगार कैसे मिल सकते हैं, आम लोगों का भला कैसे हो सकता है, आम लोगों के लिए हम क्या परोपकार कर सकते हैं, ये तो हम सोचे ना। लेकिन हम क्या करें, उस पंथ को मानने के लिए अगर जो हमारे पंथ के खिलाफ है उसकी हम हत्या कर दें, बम विस्फोट कर दें, चोरी छुपे बम रख दें, गोलियों से भून दें, गला काट दें। ये आप किसी को मान रहे हैं तो क्या धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? ये धर्म की लड़ाई नहीं है। ये जो धर्म की इंटरप्रिटेशन है ये बहुत ही गलत है। ये धर्म की इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। धर्म की इंटरप्रिटेशन जो मैं मानता हूं वह यह है कि आप दूसरों का भला सोचें, मन से, कर्म से, अपने एक्शन द्वारा, अपने मन से हमेशा लोगों का भला सोचें, परोपकार करें। कितने हमारे जो खासकर देखेंगे जैन बंधु हैं, हिंदू हैं, बड़े बड़े धर्मार्थ औषधालय चला रहे हैं, बड़े बड़े लंगर प्रसाद चल रहे हैं, गुरुद्वारे में देखिए कितनी सेवा भाव चल रही है। यह असली में आपका धर्म है, क्योंकि जिसमें लोगों का परोपकार हो रहा है, न कि वह जिसमें आप निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं। तो वह धर्म नहीं है, वो धर्म युद्ध नहीं है। वो आपकी बहुत बड़ी कोई जो कह भी रहा है आपको, वो खुद अनभिज्ञ है, क्योंकि कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जब किसी को मारकर या किसी को परेशानी में डाल के या किसी को दुख देकर आपको कोई खुशी मिल जाएगी, या कोई आपको मरने के उपरांत स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, या कोई हुरें मिल जाएंगी जैसे कहा जाता है। ऐसा कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आपने इस समाज में रहकर आम लोगों की, जो सृष्टि ने, जो ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो गुरुओं ने, जो ईसा ने जो आपको वाणी दी है, जो सबका भला के लिए कहा है, वह आप भूल कर आप हत्या में लगे हैं, आप लोगों का बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनको गले काट रहे हैं। तो वह धर्म युद्ध कर रहे हैं आप, वह धर्म की लड़ाई है ही नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आप जो धर्म की बात करें तो धर्म के साथ अपने कर्तव्य की बात करें, वह असली आपका धर्म है। अपने कर्तव्य परायणता, लोगों का भला सोचना, परोपकार करना, दुख दर्द को हरने की कोशिश करना, किसी के कंधे पे हाथ रखना, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचना, सहनशीलता रखना,
किसी ने कुछ बुरा कह भी दिया तो भी उसके लिए अच्छा ही सोचना, यह सब धर्म की एक खूबियां हैं। इस धर्म को फॉलो कीजिए, ना कि उस धर्म को जो किसी पुस्तक में लिख दिया, किसी किताब में लिख दिया या किसी ने कह दिया। वह धर्म नहीं है। उस धर्म को मानने से कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर कोई ईश्वर, अल्लाह या कोई और ऐसी ताकत है भी, हम सबका अपना अपना विचार हो सकता है, कोई किसी को कुछ माने, किसी को कुछ माने, लेकिन मैं ही मानता हूं कि वो जो भी इस सृष्टि का निर्माण करता होगा, जो भी सुप्रीम पावर होगी, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि किसी आम मजलूम आदमी को तंग करके, औरतों को बेवा करके, उनकी हत्या करके, उनको घात लगा के, फौजियों को मार कर, अगर कोई ऐसे सोचता है कि मैंने धर्म की लड़ाई लड़ी है, मुझे जो आगे जाके मोक्ष मिलेगा या मुझे ऐसा स्वर्ग में ऐसी ऐसे मेरे को खूबियां मिलेंगी, ऐसे ऐसे मेरे को अच्छा होगा मेरे साथ, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा या ईश्वर या अल्लाह सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। तो अपनी सोच को इस तरह रखिए कि हम दूसरों के भले के लिए अपने धर्म का पालन करें, अपने रीति रिवाजों को पालन करें, जन कल्याणकारी बातें करें, वही असली आपका धर्म है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी बातें कैसी लग रही हैं, इसके बारे में अपने विचार देते रहिए। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए लिंक को, जिससे कि उन तक मेरी बात पहुंच सके। और अगर हम इस मुहिम में किसी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं या कर पाते हैं, तो यह वाकई एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए हमारा एक स्टेप होगा। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलता हूं आपको एक नए विचार के साथ। तब तक जय श्री राम, नमस्कार।